ओम शांति। 4 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, अंतिम पेपर में पास वही होंगे, वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए, याद आई तो फेल। देह और देह के संबंधों से नाता तोड़, शिव संग नाता जोड़। और वो इसलिए जोड़ क्योंकि देह और देह के संबंध जितने भी हैं, हम जितना भी इन स्थूल नेत्रों से देख रहे हैं, वो सब आप चाहें और ना चाहें वो विनाश होने को है। तो ये सत्य बाप हमें आकर बतलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को तकलीफ ना हो तो जीते जी इस दुनिया से अपना लंगर उठा लो, अपना डेरा उठा लो, समेट लो। इस देह और देह के संबंधों से नाता जो तोड़, मुझ शिव संग नाता जोड़। मन बुद्धि से संपूर्णता समर्पित हो जाना। सारे रिश्ते नाते, तन मन धन सब कुछ उसके हवाले कर दो, तो तुम सुखी सुखी जाएंगे। नहीं तो फिर तुम्हारा जो रिश्ते नातों का, धन का, दौलत का ये जो नशा है ना, वो नशा आपको उड़ने नहीं देता है। ये बोझ आपको दबा कर रखता है और वो बोझ आपके पंख काट देता है। बोझ लेकर आप सर पर टोकरा रखेंगे तो उड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं, कितने रॉयल है, नशा होना चाहिए। हमें प्राउड इस बात का नहीं कि ज्ञान मेरा है, या ज्ञान में अच्छे से सुना रही हूँ, या ज्ञान को मैं अच्छे तरीके से लोगों के पास तक पहुंचा रही हूँ, मनुष्य आत्माओं के पास तक बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा दे रही हूँ। नहीं, बाबा ने मुझ निमित्त आत्मा को चुना। बाबा का ज्ञान बाबा एक के द्वारा दे रहा है, तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ निमित्त बना करके, आपके कर्म इंद्रियों का सहारा लेकर आपकी आत्मा इस ज्ञान को सुना रही है। आत्मा में पहले ज्ञान सागर बाप का, परमात्मा का भरा, फिर वो आत्मा ने जो ग्रहण किया वो दूसरी आत्माओं को सुना रही है। मात्र तुम निमित्त हो। इस दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं और बाबा ने इतनी सारी आत्माओं को ना जाने कितने तरीके से, देखो, आत्माएं चाहती हैं कि सेवा मैं भी करूं। यदि सिर्फ यही सफेद ड्रेस पहन करके, गोद डाल करके यदि सेवा कर पाते, तो लोगों के पास में इतना अथाह धन है अभी, जिसे वो भगवान समझ करके इसी दुनिया को समझते हैं कि यही स्वर्ग यही नर्क। जिसके पास धन है वो सोचते हैं हम सुखी हो, जिनके पास नहीं वो सोचते हैं दुखी है। तो बाबा कहते हैं कि यदि यही सेवा सिर्फ इनसे होती, वस्त्रों से, तो चांदी की तार की साड़ी बनवा करके भी लोग व्हाइट वस्त्र पहन करके कर सकते। लेकिन नहीं, बाबा ने कोटों में कोई निमित्त आत्माएं, बाबा ने अपना बच्चा चुना। किसी को किसी ड्रामा से, किसी को किसी ड्रामा से बाबा ने अपने सेवा के लिए निमित्त चुना, मात्र निमित्त। करावनहार, करण करावनहार बाप है, और मैं आत्मा इस शरीर में करण करावनहार हूँ, और आत्मा का पिता सर्व का करावनहार है। तो यह स्मृति में रह सेवा करेंगे तो सामने वाले को तीर जरूर लगेगा। बाबा कहते हैं, आपको इस बात का
सदा नशा रहना चाहिए कि कितने रॉयल स्टूडेंट हो, बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने उच्च कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तभी बाप का शो करेंगे। सन शोज फादर, है ना। तो तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो श्रीमत पर, निमित्त बने हुए हो श्रीमत पर। जब परमात्मा की श्रीमत मिली तब उस मत पर चलकर हमने बाबा के शांति की स्थापना के कार्य में सहयोगी बने, है ना। बाबा ने चुना। तो बाबा कहते तुमको शांति की प्राइस मिलती है, यह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे। बाप आपे ही आकर हाथ में बहिष्ठ स्वर्ग देते हैं। अब तुमने क्या दिया बाप को, कुछ भी तो नहीं। रत्नागर सौदागर कहते हैं, जादूगर कहते हैं, तो बाप हमें कौन सा जादू दिखाते हैं, है ना। नर से नारायण बनने का जादू सिर्फ परमात्मा को आता है बनाने का, है ना। और मनुष्य से देवता करने का जादू, आत्मा को ज्ञान रत्नों से भरपूर करके 16 कला संपूर्ण बनाने का जादू, शांति की दुनिया का सुख और शांति बरसा देने का जादू, है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देने का जादू। देखो जिस तरह से पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो प्राणवायु हम लेते हैं, जिस प्राणवायु के एक सेकंड क्या एक क्षण मात्र भी यदि वो वायु हम ना लें तो हमारा ये प्राण निकल जाएंगे। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा हमसे क्या लेते हैं, जो हमारे लिए घातक हुए, जो हमें दुखी करे, जो हमको पूरी कल्प इतना दुखी करते आए हैं, वो सब परमात्मा ने हमसे लिया। तो लोहा का सौदा करके हमें हीरे मोती दिए। बाबा ने क्या लिया, कुछ भी नहीं लिया। परमात्मा ने कहा दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारे जो 5 विकार हैं वो दोगे तो तुम्हारी आत्मा पर जमे हुए जो ग्रहण लगे हुए हैं वो छूटेंगे, तो तुम सुख शांति की दुनिया में चले जाओगे। तो बाबा कहते हैं कि बाप आपे ही आकर हाथ में बहिष्ठ स्वर्ग देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप यह आकर देंगे। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ। जैसे ही आपने इस बात पर निश्चय किया कि वो परम पिता परमात्मा, मैं कौन और मेरा कौन का राज जाना, वो बिंदु में सिंधु समाया हुआ है। उस बिंदु में ही पूरे संसार का राज समाया हुआ है। जब आपने मैं कौन मेरा कौन का राज समझ लिया तो पूरी दुनिया का राज अपने ही आप समझ आ गया। तो निश्चय हो गए, तो निश्चय हुआ ड्रामा पर, तो हम निश्चिंत हो गए, है ना। निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा कहते निश्चय हुआ, तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है, जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। बाप टीचर सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है, उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है। बाबा कहते ऐसे नहीं है कि आप मेरे साथ में जुड़ोगे, है ना, तो आपको घर छोड़ देना है, रिश्ते नाते तोड़ देना है। नहीं, रिश्ते नातों में रहना है, घर नहीं छोड़ना है, सिर्फ कमल पुष्प समान रहना है। तो बाबा कहते मत पर चलने में ही विघ्न आते हैं। माया का पहला विघ्न है ही देह अभिमान। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो। बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं परंतु माया करने नहीं देती। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यही बाबा कहते सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से उच्च वर्षा ले लेंगे। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाएं तो फूल बन जाएंगे, वह निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं, लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तो बाबा कहते शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो, और कुछ भी याद ना हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। बाबा बस हम आपके पास आए कि आए,
ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो कचरा भरा हुआ होगा वह सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे। जन्म जन्मांतर का कचरा है वह सारा जलना है। जब तुम्हारा कचरा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से सारा कचरा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना कचरा नहीं साफ करना है। बाबा कहते हैं पूरी दुनिया को सतो प्रधान होना है। 5 तत्व के भी जो ग्रहण लगे हो ना, अभी 5 तत्व दुख दे रहे हैं ना। हवा हम जब ग्रहण करते हैं तो डर लगता है ये दूषित ना हो। भोजन हम खाते हैं तो हमें डर लगता है कि ये कहीं विषैला ना हो, है ना। सनलाइट देखो जला रही है, मूनलाइट देखो जब होनी तब नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। अब सारी दुनिया को ही सतो प्रधान बनना है। तो इसके लिए फिर जो प्रकृति के पेपर आएंगे वो प्रकृति को सतो प्रधान बनाएगी और तुम्हारे याद से कट निकलेगी, है ना। तुम्हारी शुद्धता जो आत्मा की है वो शुद्धता कैसे होगी? जब आप उस शुद्ध एवर प्योर परमात्मा को याद करेंगे। और बाकी जो कचरा है वो सजाएं खा करके चले जाएंगे, है ना। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात बाबा समझाते। बाबा कहते सभी का कचरा साफ करना है। बाबा को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर इस दुनिया से कचरा साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो, तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं परंतु किसका कल्याण नहीं कर सकते हैं। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में। बाबा कहते कल्याण जब तक नहीं है जब तक आप अपने आत्मा के स्वधर्म में नहीं टिकते हैं। और स्वधर्म बाबा ने बताए हैं, बताएं कि नहीं? पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद। बाबा ने हमारे ही आत्मा के गुण बताए हैं। तो सबसे पहला तो गुण हमारा, बाबा कहते जो आपका आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है वो लाइट स्वरूप है। आत्मा इतने सारे जन्म लेती है। सबसे जास्ती तो ब्रह्मा बाप के जन्म हुए 84 जन्म उस छोटी सी आत्मा ने उतने शरीर को वजन ढोया और उतने वर्षों, उतने युगों तक, उतने जन्मों तक अलग अलग पाठ एक आत्मा ने बजाया। कितने सारे जन्म लिए, कितने सारे रिश्ते नाते निभाए। तो क्या क्या किया उस आत्मा ने, कितना ना शक्ति है उसके अंदर। लेकिन जब वो बार बार आती रही तो उसकी शक्ति स्लोली कम होती गई। और एकदम जब कम होती गई तो वो शक्ति का सागर है जो, है ना, सर्वशक्तिमान बाप, वो शक्ति का सागर, शांति का सागर, सुखदाता, दुख हरता, दुख से लिबरेट करने वाला लिबरेटर आता है। तब फिर आत्मा को वापस वैसे बनाता है जैसे उन्होंने बनाया था। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारी आत्मा के स्वधर्म है वो तुम्हारा, जब ये तन हम नहीं पहनते, हमारा अव्यक्त तन कैसा होता है? लाइट स्वरूप, निराकार स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु, है ना। फिर जब ये दिखाई देने लग जाता है तो वो कर्म करने लग जाती है इस कर्म के शरीर को, इस कपड़े को पहन करके, है ना। तो ये वस्त्र बार बार बदलना पड़ता है ना। तो स्वधर्म है ही शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, है ना। तो बाबा कहते स्वधर्म में टिकने और बाप को याद करने में फिर तुम्हारा कल्याण है। तो तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह है ही सत्य नारायण की कथा, नर से नारायण बनने की। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे।
बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया है। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवता है। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब यह 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। यह भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। यह है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अल्फ को पक्का कराओ। अल्फ बाबा बे बादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है। बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद हैं, पत्थर बुद्धि है। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, बादशाही याद करने से तो मीठा तो होगा ना, मुख मीठा तो होगा ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों पर कितना उपकार करता हूँ ना। बाबा कहते तुम तो अपकार ही करते आए हो। यह भी ड्रामा में नूंद है, किसका दोष नहीं है। तुम बच्चों की यह मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। यह मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं, उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना यह खिदमत है और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान और अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। अभी 5000 वर्ष में ये हालत है ना। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो क्षत्रिय, देवता सो फिर क्षत्रिय सो वैश्य। यह बाजोली है। किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो। हमने 84 का चक्र पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है और सब है भक्ति। ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि यह पुरुषार्थ करने से तुम यह वर्षा ले सकते हो। यह पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारे रत्नों से झोली भरता हूँ। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? बाबा कहते इस समय सब है पत्थर बुद्धि, रावण को ही नहीं जानते। तुमको अब अक्ल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्य से पूछो आखिर रावण कौन है, कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते हो, कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो। वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रेस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। बाबा कहते दिल गवाही देती है।
अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है और तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं, एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक, शारीरिक शरीर रूपी पिता और परम पिता परमात्मा आत्मा का आत्मा के जैसा। तो पारलौकिक परे ते परे रहने वाला और यहाँ जो दिखाई देने वाला पिता, वो ना दिखाई देने वाला आत्मा के समान आत्मा का पिता परमात्मा। तो पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन के लिए सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। अब यहाँ जेल कोई जो चोरी करके या कुछ कांड करके अंदर जाते हैं ना, वो जेल की बात नहीं, गर्भ जेल की बात बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं हेल्थ और वेल्थ, वहां कोई बीमार नहीं पड़ता ना, किसी की अकाली मृत्यु नहीं होती ना, हेल्थ मिलती है, धन दौलत तो रहती है। बाबा कहते हैं जो माया लोग समझते हैं ना, मनुष्यों ने क्या कह दिया, संपत्ति को माया कह दिया। और बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं के पास में माया संपत्ति धन नहीं था। माया संपत्ति माना, बाबा कहते हैं धन दौलत तो इतनी अथाह थी कि जो भी दीवारें हैं वो सोने चांदी से जड़े, हीरे मोती से जड़े दीवारें। यहाँ तो सिर्फ इतना हल्का सा पत्ता चढ़ा देते हैं, तो उसके लिए भी कितना गुणगान करते हैं कि वो ऐसा मंदिर बना, सोने का बना हुआ, सोने के महल जैसा सोने का मंदिर बना हुआ, सोने का कलश लगा हुआ। तो बाबा कहते हैं वहां एक एक बच्चे के पास में जितना मधुबन की जगह है, जितना अभी मधुबन बसा हुआ है जितने एरिया में, उतना एक एक के पास में होगा। एक चांद एक सूरज है ना, धरती आसमान सब कुछ तुम्हारा होगा। तो बाबा कहते हैं माया मतलब विकार है ना, वहां किसी के पास किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं होता, निर्विकारी होते हैं। बाकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ बाबा कहते हैं मैं तुम्हें देता हूँ। गुण भी सुधारते हैं, अभी तो अब गुण है तो एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं, वहां गर्भ महल होते हैं। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनके पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाएं। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल नहीं किया नहीं है। घायल करने में योग बल चाहिए, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से भी तुम किसको कशिश कर सकेंगे, है ना। बाबा कहते हैं ना किसी को यदि ऐसे नहीं बदल सकते तो मनसा अपने ऐसे वृत्ति से बदलो, है ना, अपने वाइब्रेशन से, शक्तिशाली वाइब्रेशन से उनको बदल सकते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं परंतु योग की कशिश कम है ना। तो बाबा कहते तुम किसको कशिश कर सकेंगे, योग से। अभी बच्चे भाषण भला अच्छा करते हैं परंतु याद की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए, यह खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। यह दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में कोई भी ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है, कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा
तो तुमको खुशी होगी। बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फिर बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद क्या आएगा। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ घाटा पड़ता है, देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, यह यह पक्की टैब आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है, जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं। सब आत्मा एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान ना आए, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। आत्मा को यह शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का किसका फीमेल का पड़ा, फिर तो ना जाने कितने रिश्ते भी इधर आके बने। तो इनसे परे बाकी आत्मा है, सोचना चाहिए। बाबा जो रास्ता बताते हैं वह बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही हैं या प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसको बैच पर समझा सकते हो, बैठकर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप हैं, तो फिर उत्तर दो। यह है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का शंख बजाना है ना, तो इसके लिए आपको वेट नहीं करना है कि कोई सामने से बोलेगा तो बोले, तो चार बर्तन आपस में बजने शुरू हो जाने चाहिए। तो शंख की ध्वनि आपको करना है, वो वाला शंख बजाने की बात नहीं कहते, ज्ञान ध्वनि करना है। तो बाबा कहते ये प्रैक्टिस करना है ट्रेन आदि में, है ना। तो दो बाप पूछो फिर उत्तर दो, यह है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको दो बाप हैं, हमको तीन है। यहाँ भी देखो समझने की है, संगम युग पर तीन है, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। लौकिक शरीर रूपी पिता, पारलौकिक ब्रह्मा बाबा, और पारलौकिक हमारे परम पिता परमात्मा, और अलौकिक ब्रह्मा बाबा, है ना। यह व्यक्त है ना। तो तीन पिता यहाँ पे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप ने, निराकार बाप ने, शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, और शरीर रूपी पिता तो हद का है ही। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारे तीन, बाकी के दो। अब क्योंकि भगवान को तो सब याद करते हैं, परम पिता परमात्मा तो सबका है, तो वो पारलौकिक पिता का, और फिर तुम अपने तीन बाप का ऐसे परिचय देना। तो बाबा कहते हैं अब उत्तर दो और समझाओ कि हमारे तीन और तुम्हारे दो बाप हैं। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है, कोई कहे इसको क्या, इससे क्या फायदा है, बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। जैसे नन सर्विस करती हैं तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो, एक बाप को याद करते रहो, दो भी बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, अंत समय में पास होने के लिए शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। दूसरा, बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान, बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहाँ सेवा का उमंग है वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज माया जीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल जाएगी। बाबा कहते हैं समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अब
अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। यह समय की समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति के हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति के हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ये ज्ञान शंख ध्वनि बजाना है, मुरली जरूर सुननी है, सुनानी है। बाबा गरीब निवास है।